बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम यूआई जो है वो बनाते हैं यूनिटी गेम की। और ये हमारे पास एक यूनिटी गेम जिसका मेन मेन्यू हम बना रहे हैं। और यहाँ पे मेन मेन्यू की स्पेलिंग अनफॉर्चुनेटली मैंने गलत लिख दिए हैं, तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव सीन एज सीन्स एंड मेन मेन्यू। और इस मेन मेन्यू में हमने बैकग्राउंड में एक इमेज डाली है। और अब हम यूआई जो है वो डिज़ाइन करते हैं। और आप पूरा प्रोसेस देखिए कि हम किस तरह से वही वाले कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो हमने डिज़ाइन की थी, ये वाली यूआई। तो यूआई जो डिज़ाइन करेंगे हम, इसमें आप देखें कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। और ये विजुअलाइजेशन के लिए इस तरह से हमने लेबल्स और टेक्स्ट वगैरह इसके अंदर लिखा था ताकि ये अच्छा लगे। तो जब हम इसको यूनिटी में यूज़ करेंगे तो एक आइटम को यानी हम इस तरह से अलग अलग इन आइटम्स को बना लेंगे और फिर इनको हम पीएनजी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये भी एक ये जो गोल गोल ऊपर आ रहा है हमारे पास, इसको भी हम ले जाते हैं क्योंकि ये भी हमें काम आएगा। और इसको ले जाते हैं यहाँ पे। और अब हम एक एक आइटम को पीएनजी में जो है वो सेव करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि आप क्रॉप कर लीजिए। और बल्कि यहाँ से भी आपके पास एक क्रॉपिंग का ऑप्शन है डायरेक्ट भी, और आर्ट बोर्ड को आप क्रॉप कर सकते हैं यूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं जी के हमने ये स्टार लेना है, तो इंटर कीजिए और ओके करें। और इसको हम सेव करेंगे। सेव एज एक्सपोर्ट एज, और पीएनजी में हम इसको जो है वो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसमें हम कहते हैं कंपोनेंट, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं जी स्टार। और स्टार को हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये भी है कि कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि ये देखें जैसे अभी सारे आइटम्स आ गए हैं, उसमें क्रॉपिंग अजीब सी होती है। तो यहाँ पे ये सारे आइटम्स ही आ गए, हालांकि हम इस स्टार को सेव करना चाहते थे। तो हम जो कर लेते हैं कि इसका तरीका हम ये कर लेते हैं कि न्यू क्रिएट करते हैं एक फ़ाइल, और इसको हम दे देते हैं 300 इंटू बल्कि 500 इंटू 500 पिक्सल्स, और क्रिएट करते हैं। और फिर हम यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को वन बाय वन लेके जाते जाएंगे और इनको सेव करते जाएंगे। तो चूँकि ये वेक्टर ग्राफिक्स हैं, तो आप जितना मर्ज़ी आए इनको यानी बड़ा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक इसको हम यहाँ तक करते हैं। और 500 में जब हम इसको सेव करेंगे तो डेफिनेटली ये हाई रेजोल्यूशन में सेव होगा और हमारा रिज़ल्ट जो होगा वो अच्छा आएगा। तो स्टार को चेंज कर देते हैं पीएनजी, और यूँ हम ये फर्स्ट आइकन जो है वो सेव कर लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी के आइटम भी सेव करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। ओके जी, तो आइटम्स हमने अलग कर लिए हैं और ये आप देख सकते हैं कि आइकन्स यहाँ पे मौजूद हैं। और अब हम इनको यूआई में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं यूनिटी पे, और सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपने एसेट्स को, और स्प्राइट्स में जाते हैं। स्प्राइट्स में हम यहाँ पे ही बस मूव कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्प्राइट्स नहीं हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको हम जहाँ पे ले आते हैं और मेन मेन्यू डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखें कि अगर आप मोबाइल के लिए कैनवस डिज़ाइन कर रहे हैं यानी यूआई, तो आपने 1280 इंटू 720 स्क्रीन साइज़ रखनी है गेम विंडो में जाके यहाँ पे, और कैनवस जो है उसको स्केल विद स्क्रीन साइज़ करना है अगर आप मोबाइल के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। और अगर डेस्कटॉप के लिए है तो आप बेशक वो ना भी सिलेक्ट करें, तो दैट विल वर्क फाइन। तो दूसरी बात जो होती है कि जब भी आप यूआई एलिमेंट्स
प्लेस करते हैं अपने मेन्यू में, तो उनको एंकर करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप मोबाइल के लिए डेवलप करते हैं गेम। तो अगर आप एंकर नहीं करेंगे तो जब आप डेवलप कर लेंगे अपनी गेम तो उसमें आपके आइकन्स जो हैं वो इधर उधर आ रहे होंगे। तो अब जी ये हमारे पास इमेजेस आ गई हैं और इन सब इमेजेस को हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इन सब इमेजेस को सब इमेजेस को हमने कन्वर्ट करना होता है स्प्राइट्स में। तो टेक्सचर टाइप स्प्राइट 2D एंड UI यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और हाँ, क्योंकि इसमें कुछ सिलेक्शन ऐसी है जो ऑलरेडी स्प्राइट्स में कन्वर्ट हुई हैं तो उनको हम यूँ रहने देते हैं और बाकियों को जो है हम कन्वर्ट करते हैं स्प्राइट अप्लाई। तो ये अब कन्वर्ट हो जाएंगी जी स्प्राइट्स में और हम इनको UI में यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्राइट का एक एडवांस टूल भी है स्प्राइट को एडिट करने का जब हम 2D एनिमेशन वगैरह बनाते हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको मैं फ्यूचर में सिखाऊंगा। 18x720 और कैनवस साइज़ जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे स्क्रीन स्पेस है और यहाँ पे स्केल विद स्क्रीन साइज़ होना चाहिए और यहाँ पे आप 1280x720 भी दे सकते हैं या ये रेशो भी काम करेगी। एनी हाउ अगर हम अभी ये प्ले करते हैं गेम तो ये मैंने इमेज एक डाली हुई है जो कि इस तरह थोड़ी सी मूव करेगी, इसके ऊपर हमने एनिमेशन डाली हुई है। तो अब ये आप देख सकते हैं चूँकि ये मेरे पास जो सिस्टम स्क्रीन है वो थोड़ी बड़ी है तो इस वजह से हम इसको स्क्रीन साइज़ को यहाँ से थोड़ा चेंज करते हैं और 1920 into 1080 विल वर्क फाइन विद माई स्क्रीन और अब ये बेहतर दिखेगी। तो अब आ जाते हैं जी सीन पे और यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम एक और चीज़ याद रखें कि टेक्स्ट मैश प्रो एक एसेट है जिसे आप ज़रूर कर लिया करें जब भी आपने काम करना होता है, तो वो काफ़ी बेहतर होता है टेक्स्ट वगैरह के लिए और उसके अंदर अच्छे टेक्स्ट आते हैं और उन्हें आप ग्रेडियंट्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। उसको आप यहाँ से फ्री है, न्यू वर्जन्स के साथ तो वो आ जाता है, अभी चुनटी ने इंक्लूड कर दिया और पुराने वर्जन्स के अंदर आपको जो है वो करना पड़ता है। तो ये टेक्स्ट मैश प्रो है, इसको यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट में। आई होप के डाउनलोड हुआ है तो इसको इंपोर्ट करते हैं जी यहाँ से और टेक्स्ट मैश प्रो जो है वो इंपोर्ट हो जाता है। जब ये इंपोर्ट हो जाएगा तो अब हम टेक्स्ट के फॉन्ट्स वगैरह के अंदर हमें थोड़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। ओके जी, टेक्स्ट मैश प्रो भी हो चुका है और अब हम मेन मेन्यू क्रिएट करते हैं। तो मेन मेन्यू के अंदर हम यूँ कर लेते हैं कि बैक पे एक पैनल बनाते हैं यहाँ पे और पैनल बनाने के लिए हम प्रीफैब पे जाते हैं और कैनवस पे जाते हैं, UI पैनल और प्रीफैब में नहीं स्प्राइट्स में, और यहाँ पे ये जो वुडन पैनल है इसको हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं बैकग्राउंड में और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा इसको हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं यूँ, और इसको अब हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे यूँ। आई थिंक यहाँ पे इस साइड पे करते हैं और आई होप कि इस साइड पे थोड़ा बेहतर लगेगा। इसको रीसाइज कर लेते हैं यूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप अगर हम ख़त्म करें तो ये अच्छा नहीं लग रहा, ट्रांसपेरेंसी इसकी हम रहने देते हैं। अब ये अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। और इसको अब एंकर करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया एंकर करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो एंकर ज़रूर करें। और इसके बाद हम यहाँ पे इस पैनल को जो है ये वाला मेन पैनल है और इस पैनल को हम
कहते हैं मेन मेन्यू बटन्स पैनल, और इस पैनल को हम इस पैनल के साथ ले आते हैं, और ये वाला जो पैनल है इसको हम कहते हैं मेन मेन्यू। इसको नाम देते हैं क्योंकि हम अबाउट मेन्यू भी होगा और कोई और मेन्यू भी हम रख सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम इसको मेन मेन्यू क्रिएट करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे आने के बाद अब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड करते हैं यहाँ पे, और बटन्स ऐड करेंगे डेफिनेटली। और बटन ऐड करने के लिए मेन मेन्यू UI बटन, और यहाँ पे बटन ऐड करते हैं। और बटन की जो स्प्राइट है वो हमने ये लेके आए हैं, जो मेन बटन हम चूज़ करेंगे बटन वुडन, और इसको अब हम रीसाइज कर लेते हैं यूँ और ऐसे, जितनी रेशो हमें चाहिए होगी, और उसी फिर रेशो को हम यूज़ कर लेंगे बाद में भी। तो इस बटन को हम यहाँ पे ले आते हैं और इसका जो टेक्स्ट है उसको डिलीट करते हैं, और बटन का नाम चेंज करते हैं स्टार्ट, बल्कि हाँ प्ले बटन है, और इसको हम यहाँ पे रखते हैं। और एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, अगर बटन बहुत ज़्यादा बड़े फॉन्ट में होगा बल्कि अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा लग रहा है, तो दैट्स फाइन आई थिंक। और डुप्लिकेट करते हैं और फिर हमें समझ आएगी कि ये कैसा लग रहा है। तो डुप्लिकेट करने से पहले इस पर टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे UI पे जाते हैं और टेक्स्ट मैश प्रो का टेक्स्ट हम ऐड करते हैं, और इसको कहते हैं प्ले टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देते हैं प्ले, और यहाँ पे हमारे पास हैं फॉन्ट्स, और यहाँ से हम कोई अच्छा सा फॉन्ट जो है वो चूज़ कर लेंगे, जिसको हम सारी यानी आगे हमारा जो टाइप होगी वो उसी तरह की हम रख सकते हैं। तो एंटॉन नाम का ये फॉन्ट है जिसको मैंने यूज़ किया है, और काफ़ी खूबसूरत फॉन्ट है, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं, और इसको हम मिडल में करते हैं ऐसे, और साइड्स इसकी थोड़ी बढ़ा लेते हैं ताकि कुछ फॉन्ट्स अगर बड़े साइज़ में भी होंगे यानी लेटर्स, तो वो भी हमें नज़र आ जाए। तो इसको सॉरी बस यहाँ तक करते हैं, और अब इसको हम कलर्स भी इसके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। वाइट कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन हम ग्रेश की कम्बिनेशन बना सकते हैं इसके साथ, और अगर हम ग्रेडियंट देना चाहें तो ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। तो कलर ग्रेडियंट देते हैं, और यहाँ पे हम फर्स्ट ग्रेडियंट चूज़ करते हैं ग्रे, और सेकंड चूज़ करते हैं जी थोड़ा रेडिश टाइप का ग्रे, और ये भी ग्रेश चूज़ करते हैं, और अच्छा यहाँ पे हम वाइट कर लेते हैं। ये वाला जो है ये अच्छा नहीं आ रहा शेड, तो इसको भी वाइट करते हैं। तो वाइट ग्रे टाइप का ये हमारा जो है वो टेक्स्ट आ रहा है, तो दैट विल लुक गुड आई थिंक, और अच्छा लग रहा है ये। हाँ, तो ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। और बटन पे क्लिक जब हम करते हैं तो अब इस पर क्लिक इफ़ेक्ट वगैरह भी हम दे सकते हैं। एनी हाउ यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि ये जो प्ले टेक्स्ट है ये काफ़ी बड़े साइज़ में है 36, और इसको हम 24 हमें करना चाहिए एक्चुअली, और 24 जो है वो एक स्टैंडर्ड सा साइज़ है, और ये इसका मतलब है कि बहुत ही बड़ा हमारा ये जो बटन था ये काफ़ी बड़े साइज़ में हमने बना दिया था। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं बटन को यूँ, और यूँ कर लेते हैं, और इसको हम मिडल में ऐसे रख लेते हैं। ओके ग्रेट। अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, पहले थोड़ा सा लेफ़्ट पे लेके जाते हैं और प्ले टेक्स्ट को प्ले के साथ ऐड कर देते हैं। तो ये प्ले बटन होगा, प्ले बटन को डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल D,
और इसको नीचे ले आते हैं और यहाँ पे ये बटन जो है इसको हम नाम दे देते हैं अबाउट, और इसके नीचे एक और डुप्लीकेट करते हैं और इसको नाम दे देते हैं कंट्रोल्स, और यहाँ पे एक और देते हैं और इसको कहते हैं क्विट। तो अब हम इन बटन्स को भी नीचे ले आते हैं और क्विट को भी, और इनके भी नाम जो हैं वो चेंज कर लेते हैं। तो प्ले टेक्स्ट था, इसका नाम चेंज कर लेते हैं अबाउट टेक्स्ट, और इसके बाद हम यहाँ पे अबाउट लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाली कम्बिनेशन यूज़ करें, आप कोई भी कम्बिनेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल्स, इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्विट। तो ये काम हो गया जी। वैसे ये जो सिंपल वाइट थे वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इन ग्रेडियंट से, तो मेरा ख्याल है कि हमें टेक्स्ट जो है वो सिंपल वाइट ही कर लेना चाहिए और दैट विल लुक गुड। मैं हाँ, ये देखने अच्छा लग रहा है, तो वाइट ठीक है। तो इसके बाद हम यूँ करते हैं कि दैट्स फाइन। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ और बटन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे राउंडेड बटन जो था वो हम ऐड करते हैं। ये राउंडेड बटन है और इसको ऐड कर लेते हैं, और ये एक सर्कल ग्रे हमने किया था जो कि यहाँ पे हम कॉर्नर्स पे डालेंगे। तो पहले हम UI इमेज एक ऐड करते हैं और यहाँ पे इमेज को ऐड कर लेते हैं सर्कल, एंड इसको हम कहते हैं यूँ, और इसको कह देते हैं सर्कल साइड, और इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो देखिए UI एलिमेंट्स जो हैं, अगर आप इनके समेत इसको एक्सपोर्ट कर लेते तो वो भी ठीक था, और इस तरह से अगर करेंगे तो भी अच्छा आइडिया है, अलग अलग से भी। तो इसमें ये होता है कि आपको इन पे ट्रांसपेरेंसी नहीं देनी थी, तो हमने इन पे ट्रांसपेरेंसी नहीं दी और बैक वुड पे ट्रांसपेरेंसी दे दी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा फ़ायदेमंद है। तो एनी हाउ हम यहाँ पे टॉप पे हमें इसका बनाना चाहिए एक और बटन, और या हम सिंपल इमेज भी बना सकते हैं, और फॉर एग्जांपल इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको कहते हैं टाइटल, और इसके साथ हम ये वाली इमेज ऐड करते हैं जो कि हम टाइटल के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और यूँ करते हैं और इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, थोड़ा छोटा करना चाहिए हमें, और यूँ आई थिंक इस जगह पे ये बिल्कुल ठीक लगेगा। और बटन्स जो होंगे उनको हम थोड़ा नीचे ले आएंगे यूँ, और यहाँ पे हमारे पास जो टाइटल है कंट्रोल D करते हैं, प्ले टेक्स्ट को टाइटल के साथ इसको ऐड करते हैं और इसको नाम देते हैं जी टाइटल टेक्स्ट, और इसको कहते हैं मेन मेन्यू, और इसको टॉप पे ले जाते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ दी मेन मेन्यू टेक्स्ट, और इसको डेफिनेटली हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर 36 करें तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगेगा, 30 करें तो भी बहुत ज़्यादा आउट लगता है, 28 इज़ फाइन, 28 कर लेते हैं मेन मेन्यू। और इसकी जो बैक है यानी जिसके ऊपर है ये टेक्स्ट, इसको भी थोड़ा सा छोटा करना चाहिए हमें,
बहुत ज़्यादा अवर लग रहा है वो। तो टाइटल को बाहर निकालते हैं थोड़ा, और इसको हम पिक करके थोड़ा छोटा करते हैं और यूँ, और फिर इसको इधर ले आते हैं। तो नाउ इट्स फाइन। और अब हम इस पूरे मेन्यू को पिक करते हैं और थोड़ा सा छोटा करना, नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सॉरी मेन मेन्यू के अंदर अच्छा इमेज भी आ गई हमारी बैकग्राउंड। तो इस बैकग्राउंड इमेज को हम बैक पे ले जाते हैं, मेन मेन्यू को अलग रखते हैं इससे, और फिर इसको नीचे ले आते हैं यूँ। नाउ इट्स फाइन आई थिंक। और अगर हम चारों सिम्मत से इक्वल देंगे डिस्टेंस तो ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा, तो हमने इसीलिए ये काम किया। और अब हम आ जाते हैं जी, ये गोल बटन्स जो हैं वो थोड़े से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फासला ज़्यादा है, तो इसको यूँ करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं जी, डुप्लीकेट, और इसको यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ पे इसके साथ हम ऐड करते हैं गोल बटन। तो गोल बटन जो है उसको ऐड करने के बाद हम प्ले टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं, और इसको कहते हैं जी सेटिंग्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। और यहाँ पे हम जो है इसको यूँ ऐड करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। और हाँ, तो इसका मतलब है कि हमें ये काम करना चाहिए कि थोड़ा सा इस वुड को, ये जो मेन है हमारा पैनल, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, और फिर इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा थोड़ा सा यूँ। तो नाउ इट्स गुड। और फिर हम यूँ कर सकते हैं कि सेटिंग्स के बटन से पहले ये सर्कल और ये वाला सर्कल जो है इनको ऊपर लेके जाते हैं, और अब इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे क्यों। तो कोशिश करें कि ये वाला जो बटन है इनसे थोड़ा मैच करे साइज़ में, और थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लगे। और हम यहाँ पे इसको रखते हैं जी, और इसके ऊपर हम सेटिंग्स का बटन डालते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली सेटिंग का बटन जहाँ पे मैंने हमने पिक नहीं किया, और वैसे बनाए तो थे हमने सेटिंग्स वगैरह के बटन भी, और वो किधर हैं, ये हैं, हाँ ये वाले बटन्स हैं कुछ, तो इनको हम वहाँ पे ले जाते हैं। और ये सेटिंग्स का बटन था, इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, इसको भी उसी तरह से एक्सपोर्ट करते हैं जैसे हमने बाकी के आइटम्स किए थे। और एक्सपोर्ट एज सेटिंग्स, और इसके साथ साथ हम एक दो बटन और भी कर लेते हैं, और ये कर लेते हैं बैजेस या एफिलिएशंस के लिए यूज़ हो सकता है ये बैज, और ये भी अच्छा लगेगा। और इसके साथ हम यूज़ करते हैं जी ये वाला बटन, कंट्रोल्स वगैरह के लिए या सेटिंग्स के लिए ही है, बस हम वहाँ पे हमने चूँकि यूआई डिज़ाइन करनी है तो आप इसको डाल देते हैं जॉयस्टिक। और हम आ जाते हैं जी, इन तीन बटन्स को अनफॉर्चुनेटली हमने सेव किया है यूआई किट में, तो हम कंपोनेंट्स में से इन तीनों चीज़ों को कट कर लेते हैं। ये था और ये था, कट, कॉपी,
या फिर हम ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये 3 नई स्प्राइट्स आ गई थी, और इन तीनों स्प्राइट्स को भी हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे स्प्राइट्स में। स्प्राइट 2D अप्लाई, और इसके बाद हम अब यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सेटिंग्स का बटन है, और अब हम यहाँ पे एक कैनवस के अंदर इमेज क्रिएट करते हैं एक नई, और यहाँ पे इस इमेज के ऊपर हम डालते हैं सेटिंग्स का बटन, ये आइकन, और इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, और इसको सेटिंग्स के साथ ऐड करते हैं, और फिर हम इसको छोटा कर लेते हैं और यूँ एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया जी सेटिंग का आइकन। कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, और फिर एक और डुप्लीकेट करते हैं, और 3 आइकन्स आर इनफ। और हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो इस आइकन को हम नाम देते हैं जी जॉयस्टिक, और इसके अंदर ये जो इमेज है इसको चेंज कर देते हैं इस इमेज के साथ, और ये वाली जो इमेज है, ये वाला जो बटन है इसको हम कहते हैं जी वर्ड्स, और इसकी जो इमेज है इसको चेंज कर देते हैं इस इमेज के साथ। तो इनकी यानी हाइट विड्थ को आप जो है वो अपने मुताबिक दुरुस्त कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको ये दुरुस्त लगेगी तो वहाँ पे आप इनको लॉक करते हैं। तो ये जी हमारा मेन एक स्केच जो है वो तैयार हो गया है, और नाउ दीज आर गुड। मेन मेन्यू जो है हमारा, इसके ऊपर ये हमने चीज़ें डाल दी। अच्छा, हम अब यहाँ पे बटन की ऑडियोज़ भी डाल लेते हैं, और उसकी वजह यह है कि क्योंकि हम इनको डुप्लीकेट जब करेंगे, नेक्स्ट मेन्यूज़ बनाएंगे, तो दोबारा से हमें फिर वो ऑडियोज़ वगैरह डालनी पड़ेंगी, बल्कि चलें वो हम एंड पे डाल लेंगे। तो ये मेन मेन्यू हो गया जी। तो मेन मेन्यू के बाद हम नेक्स्ट मेन्यू बनाते हैं, और नेक्स्ट मेन्यू जो है हम इसको डुप्लीकेट करते हैं। ये मेन मेन्यू था, कंट्रोल D करते हैं डुप्लीकेट, और इसको कहते हैं अबाउट मेन्यू। ओके, और अबाउट मेन्यू, मेन मेन्यू को अब हम यहाँ से हाइड कर देते हैं, और यहाँ पे जो अबाउट मेन्यू है इसको पिक करते हैं और इस साइड में ले आते हैं, और यूँ थोड़ा बेहतर लगेगा। और हाँ, और यहाँ पे हम अबाउट मेन्यू के अंदर जो हमारा ये वाले बटन्स हैं, प्ले, अबाउट, कंट्रोल, इनको डिलीट कर देते हैं, और ये जो क्विट का है बटन, इसको हम कहते हैं जी बैक टू मेन मेन्यू, और इस टेक्स्ट को थोड़ा यूँ अरेंज कर लेते हैं ऐसे। टाइटल टेक्स्ट को भी चेंज करते हैं जी अबाउट, और ये जो बटन था ये क्विट बटन है। ओके, तो इस क्विट बटन को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बल्कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, स्टैंडर्ड ही रखते हैं, और इस टेक्स्ट को जो है वो मेन मेन्यू ऐसे कर देते हैं सिर्फ। तो इससे आइडिया तो हो जाएगा कि मेन मेन्यू पे हमने रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं गो टू मेन मेन्यू। ओके जी, तो यहाँ पे हम थोड़ा अबाउट मेन्यू के अंदर टेक्स्ट ऐड करते हैं, टेक्स्ट मैश प्रो, और इसको बोलते हैं जी अबाउट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, और उससे पहले हम इसको एंटोन में
चेंज करते हैं फ़ॉन्ट को, और यहाँ से इसका जो साइज़ है वो कर लेते हैं 18 बल्कि 14, और ये बिल्कुल सही लगेगा, स्टैंडर्ड लगेगा। और टेक्स्ट की जो फ्रेम है उसको हम बढ़ा लेते हैं यहाँ तक, ताकि हम हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ तक हम लिख पाएँ। तो यहाँ पे बस कुछ हम अबाउट अस के बारे में लिख लेते हैं और फिर हम वीडियो को रिज्यूम करते हैं। ओके जी, तो अबाउट अस का भी टेक्स्ट हमने लिख लिया, और थोड़ा ब्राउनिश कलर दिया है मैंने ताकि ये इससे मैच करे, और दैट्स लुकिंग फाइन आई थिंक। अगर हम प्ले करके देखते हैं तो आई थिंक ठीक लगेगा। हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और पढ़ा भी जा रहा है, और दैट्स ग्रेट। और ये भी हो गया जी। अबाउट मेन्यू जो है वो भी हमने क्रिएट कर लिया। अबाउट मेन्यू क्रिएट करने के बाद हम एक और मेन्यू भी क्रिएट कर लेते हैं, और उसका नाम रखते हैं जी कंट्रोल्स मेन्यू। और ये मेन्यू है, और इसको हम कह देते हैं कंट्रोल्स मेन्यू। और यहाँ पे हम कंट्रोल्स वगैरह डिफ़ाइन कर देंगे कि क्या क्या कंट्रोल्स होंगे हमारी गेम में। और यहाँ पे भी ये वाला बटन इसी तरह रहेगा, बाकी चीज़ें ऐसे ही रखते हैं हम। और ये जो है अबाउट टेक्स्ट, एंड इसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी टाइटल, और टाइटल को हम चेंज करते हैं जी कंट्रोल्स से। और नीचे एक्चुअली टच कंट्रोल्स हैं सारे के सारे, और टच कंट्रोल्स जब हम UI में बना लेंगे, जहाँ पे जिस तरह आइकन्स हमने बनाए हुए थे, बल्कि हाँ हमने बनाए भी हुए थे, तो उन्हीं में से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉर मोबाइल you can use touch icons on UI। तो फ़िलहाल हम ये टेक्स्ट डाल देते हैं यहाँ पे सिंपल, और इसको भी हम जो है वही वाला चूज़ करना चाहते हैं, ये वाला फॉन्ट। और इसका भी कलर जो है वो हम ब्राउनिश करना चाहते हैं, ब्राउनिश इस तरह का था लास्ट वन। और फॉन्ट साइज़ 14 ही था। तो दैट्स इट जी, ये भी हमने बस बना लिया, और इसको इधर तक ही रखते हैं, सेव करते हैं, और इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी लेंथी वीडियो होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस दे देंगे कि हम एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू पे किस तरह से जा सकते हैं।